प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इसमें करने जा रहे हैं हम आज इसका अध्याय 9 का प्रश्नावली 9.1 का 14वां सवाल। यह हमारे पास 14 यानी 14वां सवाल है, 14वां सवाल। तो इसको हम करते हैं आज। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में। तो ये हमारे पास आकृति दे रखी है। यहाँ पर एक लड़की है जो देख रही है गुब्बारे को। जब वो गुब्बारे को देखती है तो उसका जो उन्नयन कोण है, नीचे से वहां तक का कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री है और कुछ समय के बाद वह घटकर जो है, कुछ देर के बाद जो है उसका उन्नयन कोण जो गुब्बारे का है वो घटकर हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है और किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इसके इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये काल्पनिक गुब्बारा है, कुछ देर तक तो यहाँ पे रहा है, फिर कुछ देर के बाद ये वहां पे चला जाता है। तो इस प्रकार से जब ये लड़की देखती है इसको पहली बार, तो कुछ क्षण के लिए तो इसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बनता है और कुछ क्षण के बाद जो है उन्नयन कोण इस गुब्बारे का ये यहाँ पे आ जाता है तो 30 डिग्री बनता है। और लड़की की जो हाइट है वो 1.2 मीटर है और गुब्बारे की जो इसने हाइट बताई है वो 88.2 बताई है, यानी 88.2। तो टोटल कितनी हो गई, 88.2 में से हम 1.2 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस करने पर कितना है, 2 में से 2 गए 0, 8 में से 1 गया 7। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास ये जो हाइट है वो कितनी हो गई इसकी, 87 मीटर। जो हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक की वो हमारे पास हो गई, एक गुब्बारे से लेकर दूसरे गुब्बारे तक वो होगी 87 मीटर। क्योंकि हमने ये घटा दी यहाँ से, इस धरातल से, ये तल है, ये लड़की यहाँ धरातल पे कटी है, खड़ी है, तो टोटल 87 मीटर हो गई। और इसको हम मिला देते हैं इसी तरह से, इस एंगल के अनुसार जब ये देख रही है तो यहाँ पर ये हमारा कोण बन जाता है यहाँ पे। तो ये 30 डिग्री का एंगल बनता है और जो पहला एंगल बनाती है ये बनाती है 60 डिग्री का, जो इसकी आंखों के उन्नयन कोण से हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसको जब घटा दिया तो ये टोटल यहाँ पे हमारा इसका धरातल आ गया। तो ये धरातल है, इस तरह से हमने इसकी धरातल की संरचना को कवर कर लिया यहाँ से यहाँ तक। ये लड़की के अनुसार इसका धरातल हो गया, लेकिन हमने उसकी हाइट को घटा दिया तो टोटल हमारी हाइट आ गई यहाँ पे 87 मीटर। 87 मीटर मान लिया इसको हमने। अब इसका नाम दे देते हैं, इसको लिख लेते हैं टी, इसको लिख लेते हैं आर, इसको लिख लेते हैं पी और इसको लिख लेते हैं क्यू। इनके नामांकन कर लेते हैं। और जहां से लड़की देख रही है इस पॉइंट को हम एस मान लेते हैं, एस, यानी यहां से लड़की देख रही है, इस बिंदु को हम एस मान लेते हैं। और इसी अनुसार हमारे ट्राइंगल आ गए हैं। पहला तो हमारा एंगल बना यहाँ पे, जो बाहर से पूरा एंगल बनाया, जो लड़की ने देखा एस कोण से हमारा एंगल बन रहा है। तो ऊंचाई पर 87 मीटर गुब्बारे की ऊंचाई है और हमने देख लिया यहाँ पे 87 मीटर, 88 पॉइंट दी थी तो उसे घटा दिया, हमारे पास इतनी आ गई। तो ऊंचाई पर किसी में हमें उड़ रहे गुब्बारे की देखती है, किसी भी क्षण में लकड़ी की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करनी है, क्योंकि दूरी जो है यहाँ से गुब्बारा जो है यहाँ पे गया है, तो दूरी जो है हमारे आर क्यू ज्ञात करनी है, आर क्यू निकालना है, यानी आर क्यू। या यहाँ से जो लड़की कोण देखती है यहाँ पे एस क्यू, टोटल एस क्यू निकालना होगा, एस से क्यू की दूरी। और ये तो इसका ट्राइंगल के अनुसार हमने बना लिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस सवाल में जो जो हमने भूमिका बनाई है उसको लिख लेते हैं सब कुछ। तो सबसे लिख लेते हैं पहले हल। यहाँ पे हमारा एक कोण बनाती है ये 60 डिग्री का,
एक 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, और एक यहाँ पे 60 डिग्री का धरातल से जिसका कोण है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 30 डिग्री कोण, तो हमारा ये है, ये वाला कोण 30 डिग्री है। तो इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मान लो टी आर, ये टी आर, और टी आर बराबर जो है पी क्यू के बराबर है, क्योंकि ये काल्पनिक दूरी तय की गई है गुब्बारे के द्वारा, पी क्यू के बराबर है। कितना है बराबर, हमने निकाला था 87 मीटर, क्योंकि हमने वो घटा दिया है, जो 1.2 इसकी जो हाइट थी लड़की की वो घटा दी हमने। मीटर गुब्बारे की ऊंचाई है, गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई है। और एस क्यू जो है, एस और क्यू यहाँ से यहाँ तक जो है हमने ये जो है एस क्यू माना, इसको एस पॉइंट मान लिया यहाँ पे। एस क्यू जो है, एस क्यू जो है वो भूमि की सतह है। क्या है, भूमि स्तर है, भूमि का स्तर है। एस क्यू बराबर जो है भूमि स्तर, स्तर या सतह कह सकते हैं, सतह है, भूमि सतह है, धरातल है, आधार है। तो देखने से इसमें भी बात आ रही है, एक तो आधार की भूमिका दिखा रहा है और एक लंब की बात कर रहा है। तो कौन सी इससे प्रूफ हो रही है, हमारी थीटा संबंध कौन सी थीटा से जा रहा है, टेन थीटा से आ रहा है। तो इसलिए हम समझ गए यहाँ पे हमारी थीटा जो लगेगी टेन थीटा लगेगी। लेकिन उससे पहले हम चल लेते हैं, जो हमने ये ट्राइंगल बनाए हैं, कल्पना की है कि इस गुब्बारे का इधर से इधर जाना, इस तरह से जाना, तो फिर इसके हम ट्राइंगल के अनुसार लेके चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसलिए अब समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में कोण एस कितना दे रखा है यहाँ पे, कोण एस बराबर है 30 डिग्री, क्योंकि पी क्यू एस में चल रहे हैं हम, पी क्यू एस। तो इसमें हमने इसको लिख लिया, कोण एस हमारे पास 30 डिग्री है, इसलिए कि कौन सी थीटा के बराबर आ रहा है, ये टेन थीटा प्रूफ हो रही है। क्यों, मैंने आपको पहले बताया, इसमें हमारे पास आधार पूछा है और लंब दे रखा है। जो चीज़ पूछी जाए और जो चीज़ दी जा रही है उसका संबंध के हिसाब से हमें अपने त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं उनका मिलान करना है थीटा टेबल से। तो थीटा टेबल यहाँ पे टेन थीटा बन रही है, टेन थीटा के अनुसार हमारे पास आ रहा है, क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। तो पी अपॉन बी, पी कितना मान है यहाँ पर, पी क्यू, त्रिभुज के अनुसार पी क्यू जो है हमारा लंब है, और जो आधार है वो क्या है, एस क्यू, एस क्यू हमारा आधार है। तो 10 आगे बढ़ने पर हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, अगर जगह बची तो यहाँ आगे सोल्व कर लेंगे सवाल को। तो 10 30 लिखेंगे यहाँ पे, बराबर 10 30 के बाद यहाँ पे पी क्यू और एस क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी दे रखी है। पी क्यू की वैल्यू तो हमारे पास 87 दे रखी है, और एस क्यू की वैल्यू हमारे पास नहीं पता है। तो एस क्यू की वैल्यू जो है वो एस आर प्लस क्यू आर के बराबर है, इसको हम एस आर प्लस क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद टेन थीटा कितने के बराबर होती है, 10 थीटा का मान कितने के बराबर होता है, हमें पहले पता है। हम टेन थीटा में 1/√3, ये प्यारे विद्यार्थी आपको अपनी थीटा टेबल जबानी याद होनी चाहिए। तो इसके बराबर होता है ये। इसके बाद यहाँ पे 87/SR प्लस QR, इनकी क्या करेंगे हम, आर पार गुणा, आर पार गुणा करने पर
तो गुणा कर देंगे यहाँ पे, क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया एस आर, आगे बढ़ने पर एस आर प्लस क्यू आर बराबर 87 और गुणा में √3। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम चलते हैं दूसरी समीकरण में, दूसरी ट्राइंगल में, टी आर एस में, ट्राइंगल समकोण त्रिभुज टी आर एस में। तो समकोण त्रिभुज टी आर एस में चलने पर और समकोण त्रिभुज यहाँ पे हमारी टी आर एस में जाएंगे। टी आर एस में हमारे पास कौन सा एंगल है इसके लिए, इसके पास 60 डिग्री दे रखा। तो कौन सा एस बराबर क्या होगा इसमें, कोण एस बराबर होगा हमारा 60 डिग्री। तो ये इसमें भी हमारे पास क्या प्रूफ हो रहा है, एक तो हमारे पास हाइट है, तो वो भी सेम यहाँ पे हाइट 87 मीटर ही रहेगी, जो इसकी हाइट है वो इसकी हाइट होगी। तो हाइट दे रखी है और आधार दे रखा है, आधार हमारा एस आर और क्यू आर के तौर पे दे रखा है, तो वैसे ही रखेंगे, आधार पूछा गया है। तो लिखेंगे कौन सी थीटा से संबंध होता है, टेन थीटा से। टेन थीटा बराबर किसके होता है, पी अपॉन बी। तो यहाँ पर पी क्या है, परपेंडिकुलर टी आर है, और बी क्या है हमारा एस आर है। लिखेंगे टी आर बटे एस आर। आगे बढ़ेंगे, टेन थीटा की समान कितने के बराबर दे रखा है यहाँ पे, टेन 60 है, लिखेंगे 60 डिग्री बराबर टी आर की वैल्यू कितनी है, वो 87 था ना, 87 मीटर के बराबर था। और एस आर कितने के बराबर है हमारा, एस आर ऐसे कैसे ही है, एस आर तो है ऐसे ही लिखेंगे, कुछ नहीं है। तो लिखेंगे आर पार गुणा करने पर, अभी नहीं करेंगे आर पार, सॉरी, अभी टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं। टेन थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा का मान होता है √3, √3 बराबर कितना है, 87 बटे एस आर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लेते हैं। अब ये कर देते हैं आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर, तो इसकी आर पार गुणा करने पर क्या आ जाता है हमारे पास, √3 से एस आर की गुणा होगी तो क्या आएगा, लिखेंगे एस आर √3 गुणा में एस आर है, बराबर क्या होगा आगे बढ़ने पर, बराबर आएगा हमारे पास 87 87। तो एस आर के बराबर क्या वैल्यू आएगी अगर आगे बढ़ेंगे, और तो ये जो गुणा में है वो उधर पक्षांतर होने पर इसके नीचे भाग में हो जाएगा √3। तो अब क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेय करने पर क्या आएगा हमारे आगे बढ़ने पर, हमारे पास होगा एस आर बराबर 87 बटे √3 गुणा में √3 बटे में √3। आगे बढ़ेंगे, एस आर बराबर 87 √3। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि √3 का जो है 9 वर्गमूल आता है, तो किसके बराबर होता है, वर्गमूल 9 का निकालने पर 3 के बराबर हो जाता है, 3 आ जाएगा। तो 87 को डायरेक्ट 3 से काट लेते हैं, 2 3 6 और एक बचा, 2 3 6 2 बचे, सॉरी, ये 87 थे ना, 27 3 27, तो 39 आ गया यहाँ पे। तो
करने पर हमारे पास आया, यहाँ पर इसको हमने काट दिया तो हमारे पास आ रहा है ये 39। एस आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 39। हमारे पास आगे वैल्यू एस आर बराबर आ रहा है हमारा 39/√3। तो एस आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी। तो एस आर की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। तो अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। तो इसलिए अब क्या करेंगे समीकरण 1 में, इसलिए समीकरण नंबर 1 में एस आर बराबर 39/√3 रखने पर हमारे पास तो समीकरण हमारी एक क्या है, एस आर प्लस क्यू आर बराबर 87/√3 है। तो क्यू आर निकालना है तो एस आर लिखना पड़ेगा, चाहे तो इसको तो लिख देंगे हम क्यू आर, चाहे इसको आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो। कितना है हमारा एस आर, कितना आ गया 39/√3 आ गया, बराबर 87/√3 है। तो क्यू आर निकालने के लिए क्या होगा, हम आगे बढ़ने पर तो क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर बराबर होगा 87/√3 माइनस 39/√3। तो सीधी सी बात है, 87 में से 39 घटा दो, √3 तो 3 इसके साथ गुणा में ही है, इनको ऐसे ही लिखा जाएगा। तो 87 में से 17 में से 87 में से 39 घटाएंगे, कितना आएगा √, में √ माइनस करेंगे तो इतने ही रहेंगे ना। तो 87 में से घटा दो डायरेक्ट 9 को, ये तो वो √√ ही रहेंगे, जितने भी घट के कम आएंगे उतने बचेंगे। तो 17 में से 9 गए 8, यहाँ पे बचे 7 में से 3 गए 17, यहाँ पे 87 है ना। तो 3 दूनी 6, उसके बाद 3 निम 27, सॉरी ये हमारा 29, 3 दूनी 6 पे घटा था ना, 2 आएगा, सॉरी हमने गलती से 39 लिख दिया था, 29 आएगा। तो हम हर जगह जहाँ पे 29 है वो 29 ही लिखेंगे, 29 कर देंगे, इसको भी 29 करेंगे, गलती से 39 लिख दिया था, उसके लिए सॉरी चाहेंगे। तो ये हमारा 29 है। अब 29 को घटाएंगे 87 में से, 87 में से 29 को घटाएंगे तो 17 में से 9 गए 8, और यहाँ पे बचे 7 में से 2 गए 5, तो 58/√3 हमारा वैल्यू आई यहाँ पे। तो क्यू आर की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, क्यू आर बराबर जो होगा वो हमारा 58/√3, यानी क्यू आर जो हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी है जिसे हमें निकालना था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो हमारे पास आ गई, जिसे हमें निकालना था क्यू आर, वो है 58.3 मीटर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इसलिए अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी आर क्यू या क्यू आर दोनों जो है बराबर है हमारा 58/√3 मीटर। यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते प्यारे दोस्तों आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।